हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यासागर यादव है। सागर एकेडमिक कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज मेरा ऑनलाइन पहला क्लासेज होगा, जिसमें मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज देखिए, संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या नंबर, देखिए नंबर कितने प्रकार के होते हैं। संख्या सबसे पहले जानना जरूरी है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या हम जानते हैं, संख्या दो प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या, पहली होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसे कहते हैं इमेजरी नंबर। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर तथा काल्पनिक संख्या को इमेजरी नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या मतलब वो होता है जो वास्तव में संख्या होती है। काल्पनिक संख्या मतलब जिसका कल्पना किया जाता है, जिसका वास्तविक कोई मान नहीं होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए √81 का मान कितना होगा। 81 का मान सभी लोग जानते हैं कितना होगा, 9 होगा। लेकिन वहीं पे कह दिया जाए √-81, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान यदि हम बोल दें -9, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि √-9 इंटू √-9 इक्वल होगा कितना, 81, √81। ठीक है, लेकिन हमें बताना है कितना, √√-81। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या क्या आती है। वास्तविक संख्या जिसका वास्तव में एक मान होता है, जैसे 1, 3, 5, 2, ये सब क्या है, इसका कुछ अपना मान है। या कहने में कह दिया जाए माइनस कितना, कह दिया जाए 81, 81 का मान कितना होगा, 81 जिसे बोलते हैं। 81 का मान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, या कह दिया जाए 1.231, ये भी क्या है, एक वास्तव में वास्तविक संख्या है। लेकिन कह दिया जाए -√81 का मान कितना होगा, तो इसको लिखते हैं, आप लोग पढ़े हैं -1 इक्वल होता है क्या, आई। इक्वल क्या होता है, आई। आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि आई पहला इमेजरी नंबर, इमेजरी का आई से स्टार्ट होता है इंग्लिश, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे आई के नाम से जाता है। तो √-81 को लिख सकते हैं -1 इंटू 81। इसका मान कितना होता है, इसका मान आई हो जाएगा, आई इंटू इसका मान कितना होगा, 9, इसलिए इसे कहेंगे 9i। इसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या। लेकिन ये होता है सब क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से ही क्या होता है, वास्तविक संख्या में ही आता है परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में हम पढ़ते हैं, पहला होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या। तीसरा होता है आपका पूर्णांक संख्या। चौथा होता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। पांचवा आपको संख्या होती है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। छठवा आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण, संपूर्ण या संपूर्ण, संपूरक भी इसे कहा जाता है, संपूरक संख्या।
एक और आपका होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका 8वां संख्या होती है जिसे कहा जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 9 नंबर का होता है आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक या इकाई का अंक जिसमें जिसका एक फैक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है? इकाई अंक या इकाई की संख्या। एक आपका होता है सम संख्या। सम संख्या 11 नंबर होता है जिसे कहा जाता है विषम संख्या। देखिए हमें इतना के बारे में जानना है। एक होता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में जानना है। पूर्णांक क्या होता है? वह पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? इकाई की संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? आइए एक एक करके एक एक के बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सिंपल समझ लीजिए जो संख्या एक से 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आपका जानना है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। बस इसमें कुछ नहीं, पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 ऐड कर दें, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इंफिनिटी तक। ये सब नंबर यानी ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या के नाम से जानी जाती है, या इसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। तीसरा आपका होता है, तीसरा हम बताएं क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या क्या होती है आप समझ लिए। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, जैसे सिंपल में समझ लीजिए आपका। देखिए जैसे कह दिया 4 - 2 इक्वल कितना होगा? 2। 3 - 2 इक्वल कितना? 1। ठीक, 4 - 3 इक्वल कितना होगा? 1। बट यहीं पे कह दिया जाए 4 - 5 इक्वल कितना होगा? -1। ठीक है, या 6 - 7 इक्वल कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि प्लस वाला आ रहा है ये तो क्या है? एक तरह से प्राकृतिक संख्या में भी आ जा रहा है, यानी 1 2 3 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या में आता है। ठीक है, यदि 6 - 6 कर दिया जाए तो इक्वल कितना हो जाएगा? 0। ये पूर्ण संख्या में भी आ जा सकता है। लेकिन जो भी संख्या माइनस वाली में आ जाती है, जैसे -1 -2 -3, यानी इसमें स्टार्ट होता है -इंफिनिटी। -इंफिनिटी यानी माइनस अनंत से स्टार्ट होता है। -5 -4 -3 0 या 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी होती हैं। ठीक है, कहाँ तक? आपका अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या में क्या आ जाता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में जो भी संख्या आती है जिसमें माइनस भी क्या होता है? शामिल होता है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या के नाम से जाना जाता है, या उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है? इसमें 0 से बस प्लस पॉजिटिव यानी क्या होता है? इंफिनिटी तक जो भी संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। या और प्राकृतिक संख्या में देखिए 1 से लेकर और अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत
के बीच जो भी संख्याएं आती है सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या शामिल हो जाता है, बस जीरो बढ़ जाता है, ठीक। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी के बीच जो भी संख्या आती हैं उसे क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। चलिए इसी पे यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, ठीक है। यदि ये कह दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सभी किस में आती हैं, पूर्ण संख्या में आती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। वही सेम देख लीजिए, सेम वैसे ही है कि कह दिया जाए कि सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं। देखिए क्योंकि माइनस इसमें है, -1 2 3 4, इसमें माइनस है नहीं है, -1 2 3 4 नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या में आती हैं। चलिए आपका अगला है परिमेय अपरिमेय। चलिए देखिए, एक होता है वास्तविक संख्या में ये आते हैं परिमेय अपरिमेय। देखिए परिमेय के लिए एक सूत्र बताया जाता है, जो संख्या p/q के रूप में हो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जो p/q के रूप में न हो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए आप लोग सुना होंगे पाई का मान क्या होता है, 22/22/7, ठीक है, 22/7, ठीक। तो ऊपर वाला p है और नीचे वाला क्या है, q है। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी इसे क्या कह दिया जाए, पाई क्या परिमेय संख्या है, ऑलरेडी आता है क्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये भी तो p/q के रूप में है। तब q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इसे अपरिमेय संख्या क्यों कहा जाता है? देखिए आइए हम बताते हैं। देखिए p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक, ये तो शर्त है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जो भी दशमलव के बाद वाली संख्या आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। रिपीटेड मतलब देखिए जैसे कह दीजिए 2/9, ये सिंपल समझ लीजिए, 3/2, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, इक्वल लगाएंगे 2 5 जा 10, ठीक, 1/1.5, ठीक। इसके बाद यदि हम 0 रखते कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, 0 कितना हो भी रख दें मान में परिवर्तन, यानी एक संख्या के बाद 0 0 आ रहा है, ये रिपीटेड है। जैसे कह दिया जाए दूसरा, देखिए इसका मान क्या होता है, 22/7, 7 3 21, बचा कितना 1, दशमलव लगाएंगे बढ़ जाएगा 0, हो गया 10, 7 का 9 7, बच गया कितना 3, 7 4 28, बचा कितना 2, यानी 7 2 14। देखिए इस संख्या के बाद ये क्या आ रहा है, रिपीटेड संख्या नहीं आ रही, यानी ये संख्या दूसरी है, ये वाली संख्या क्या है दूसरी, ये 4 है ये 2 है, इसीलिए ये रिपीटेड संख्या मतलब 1.33,
ये क्या हो गई, रिपीटेड संख्या आ गई। यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या आनी चाहिए, एक संख्या छोड़ के इसके बाद वाली जो भी संख्या आनी चाहिए क्या आनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। यानी वही जस्ट क्या होना चाहिए, जो आया वही संख्या आता जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या। और जिसमें नहीं आएगा वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई का मान हम निकाले तो पाई का मान क्या है, 3.142, यानी 1 के बाद 4 और 2 आ रहा है, ठीक है। यानी रिपीटेड संख्या नहीं आ रही, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय में सिंपल ये समझ लीजिए, ठीक है। P/Q के रूप में होना चाहिए और P/Q के रूप में होने के साथ साथ, ठीक है, यानी इसके बाद जो भी संख्या आनी चाहिए वो रिपीटेड होनी चाहिए। यदि रिपीटेड संख्या नहीं आएगी, यानी रिपीट वाली संख्या नहीं आएगी, तो क्या कहलाएगा, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे करनी में 2, ठीक है, करनी में 3, करनी में 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कह दिया जाए 1.5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। करनी में 4 या √4, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। √9, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए सिंपल ये समझ लीजिए, जो दशमलव के बाद, यानी दशमलव वाली भी संख्या आनी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। यानी इसके बाद 0 0 कितना भी करते हैं कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये क्या है, दोनों रिपीट संख्या। लेकिन इसके बाद जो भी आएगा उसका मान क्या आएगा, जैसे आ गया 1.134, ये क्या है, ये रिपीटेड संख्या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। P/Q के रूप में भी होगा, यदि रिपीटेड संख्या नहीं आएगी तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आइए देखिए संपूरक क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या क्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती है, अगला है संपूर्ण संख्या क्या कहलाती है। आप लोगों ने पूर्ण समझा, प्राकृतिक समझा, पूर्णांक समझा, परिमेय समझा, अपरिमेय। अब हमें समझना है क्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए इसका सिंपल समझ लीजिए कि जिस संख्या का गुणज को यदि जोड़ने पे, या जितने भी गुणज है सभी को जोड़ने पे उस संख्या से उसका मान यानी उसका योग 2 गुना हो जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है, संपूरक संख्या कहलाती है। यानी देखिए कह दिया जाए 6, यानी 6 है, 6 को कह दिया जाए इसका गुणज कीजिए, तो गुणज में सबसे पहले 1 2 3, इसके बाद से क्या, यही नहीं, इसको गुणज हो गए। वो 1 एक ऐसा है जो सह विभाजक कहलाता है या सह गुणज कहलाता है। ये सभी का गुणज होता है, यह सबका भाजक होता है। एक ऐसा संख्या है, यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो सबका क्या हो जाता है, विभाजक संख्या कहलाता है या सबका विभाजक होता है। तो एक में 1 तो सबके लिए ऑलरेडी रहेगा, 1 सब में रहेगा, ठीक है, 1 सबका विभाजक होगा। बट ऐसा होना चाहिए कि इनका गुणज, जो भी गुणज है, यदि सबको जोड़ने पे यदि इस संख्या के मान के क्या होना चाहिए, 2 गुने के बराबर हो जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगा, संपूरक संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 6, 2 1 3 3 3 6 6 6 12। देखिए 12 एक क्या है, 6 के 2 गुने के बराबर है, इसलिए 6 को क्या कहा जाता है, संपूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए अब 12 को कह दीजिए, 12 को देखिए 1 2 3 4 6 और 12, ठीक। ये देखिए 12 के बराबर, 12 के 2 गुने के बराबर, यानी इस संख्या, जो संख्या कहा जाए उसके कितना होना चाहिए, 2 गुने के बराबर जब हो जाएगा तभी वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या कहलाएगा।
1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 2 1 3 3 6 4 10 6 16 16 12 कितना होगा? ठीक, ये कभी होगा इसके 2 गुना के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये एक संपूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। दूसरा देखिए 28 28 को देखिए 1 2 3 से नहीं कटेगा 4 7 उसके बाद से क्या होगा? चलिए देखिए सबको ऐड कीजिए 3 4 3 7 7 14 14 14 28 28 28 कितना होगा? 28 28 8 8 16 की 6 हाथ के लिए 2 2 4 1 इसके 2 गुने के बराबर हो जा रहा है। तो वह संख्या जिसका गुणज जिसके गुणज को जोड़ने पे उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है वह संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो पहली संपूर्ण संख्या क्या हो गई? 6। दूसरा क्या हुआ? 28। जैसे इस पे क्वेश्चन दे दे इस तरह का, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संख्या है? विकल्प दे दे 9 6 12 24। इसमें से संपूर्ण संख्या कौन सी होगी? इसमें संपूर्ण संख्या क्या होगी? 6, यानी आपका दूसरे नंबर का विकल्प क्या होगा? सही होगा। चलिए संपूर्ण के बारे में जाने। अब आइए समझते हैं सम और विषम। सम और विषम, भाज्य और अभाज्य, इसके बारे में देखिए। एक होता है आपका सम, दूसरा होता है विषम। सम के लिए सिंपल आप समझते हैं कि जो 2 4 6 8 10 से अब पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या हुआ जो स्वयं अपने आप से या 1 3 5 7 से विभाजित होता है उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या। तो पहली सम संख्या 2 होती है, 2 4 6 8। इसमें पहला विषम संख्या 1 होता है, 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम संख्या। सम संख्या समझ गए, जो 2 4 6 8 या अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे? सम। अब विषम के लिए 1 3 5 7 9 से कटे उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। चलिए आइए देखते हैं फैक्टर जिसे कहा जाता है, फैक्टर यानी गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज में आपका इधर दिखाई नहीं दे रहा। गुणज में आपका एक होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक। दूसरा होता है भाज्य, तीसरा होता है अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, उसके बाद से क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक जो स्वयं अपने आप का क्या हो? फैक्टर हो, यानी गुणज। जैसे एक अपने आप का ही क्या है? गुणज। एक ऐसा अंक है जिसका किसी अन्य का गुणज के लिए या दूसरे का गुणज नहीं होता, ये स्वयं अपने आप का ही क्या होता है? गुणज होता है। भाज्य के लिए समझिए, भाज्य के लिए जिसमें 2 संख्या गुणज होता है, जैसे 2 को कह दिया जाए 1 गुणे 2, इसमें 2 ही गुणज हो रहा है, ठीक है। दूसरा 3 को कह दिया जाए 1 गुणे 3, बाकी कोई और इसका गुणज तो होगा नहीं। इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, यानी कितने गुणज हो रहे हैं? जिस संख्या का 2 गुणज होगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जिसके 2 फैक्टर होंगे क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 5 को कर दिया तो 1 × 5, ये क्या? 2 ही फैक्टर यानी 2 ही गुणज हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य,
भाज्य में वह संख्या जिसका 3 फैक्टर होता है, जैसे कह दी जाए 4 को यानी 4 को 1 इंटू 2 इंटू 2, इसमें कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3 फैक्टर। जिस संख्या का 3 फैक्टर यानी 3 गुणज होंगे वो भाज्य संख्या, जिसका 2 फैक्टर होगा वो भाज्य संख्या, और जिसका 1 ही फैक्टर होगा उसे क्या कहेंगे? इकाई का अंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका भाज्य, अभाज्य। और जैसे कह दीजिए प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इकाई का अंक क्या है? 1। ठीक है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। कह दीजिए 9 को बताइए भाज्य है कि अभाज्य, तो आपको सिंपल कर लेना है। 9 को क्या 1 इंटू 3 इंटू 3, इसमें कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3। जिसमें 3 फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा? भाज्य। कह दिया जाए 7 क्या है, तो 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 इक्वल कितना होगा? 7 होगा। इसमें कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2, यानी गुणज कितने हो रहे हैं? 2। जिसमें 2 गुणज होते हैं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। चलिए आज हम लोग समझे संख्या के बारे में। संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इकाई का मान। ठीक है, आइए इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे, वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो प्रथम सम तथा प्रथम अभाज्य संख्या है। विकल्प दे दे 1 2 3 9, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें से कौन सा होगा? कौन ऐसी संख्या है जो प्रथम क्या है? प्रथम सम है तथा प्रथम क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभी हम बताएं प्रथम सम संख्या क्या है? 2। अब प्रथम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2, क्योंकि 2 का कितना फैक्टर होता है? 2 ही गुणज होता है, 2 फैक्टर होता है, इसीलिए पहला सम तथा प्रथम अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? 2। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन पूछते, प्रथम पूर्ण संख्या क्या है? प्रथम पूर्ण संख्या, तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। प्रथम पूर्ण संख्या 0। प्रथम पूर्णांक क्या हो जाएगा? प्रथम पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जो भी जाता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। कह दे पहला यानी प्रथम संपूर्ण संख्या, प्रथम संपूर्ण संख्या, प्रथम संपूर्ण संख्या भी बताएं क्या होता है? 6। यानी प्रथम संपूर्ण संख्या मतलब वह संख्या होती है जिसके गुणजों का या जिसके फैक्टरों का योग जोड़ने पर इस संख्या से खुद दुगुने के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संपूरक संख्या कहा जाता है। जैसे इसका फैक्टर देखेंगे तो 1 2 3 6, 6 3 9 2 11 1 12, टोटल ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12। इसके कितने के बराबर है? 2 गुने। दूसरा बताए थे आपका कितना? 28। यानी क्रम देख लीजिएगा, जिस भी संख्या का यदि गुणा जोड़ने पे यदि 2 गुने इस संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाता है वो क्या कहलाता है? संपूर्णक संख्या कहलाता है। अगला कह दे, ठीक, निम्न में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? विकल्प दे दे पहला 1.5, करनी में 4, करनी में 9 पाई। ठीक है,
तो इसमें से कौन ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है। तो 1.5 इसके इक्वल 0 कर देंगे तो इसका क्या रिपीटेड संख्या हो गई। रिपीटेड संख्या हो गई मतलब इसका मान क्या होगा? जिसमें रिपीटेड संख्या हो गई वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। 1.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 p/q के रूप में हो गया, इसीलिए इसका मान क्या होगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका क्या होगा? 2 होगा, इसका क्या होगा? 9। इसका क्या होता है? अभी 22/7 होता है, लेकिन इसका मान निकालेंगे तो देखिए रिपीटेड नहीं आएगा। बचा 1, 7 1 जा 7, बचा 3 4, ठीक है। बचा कितना? देखिए 1 के बाद रिपीटेड संख्या नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2, इसलिए क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? चौथे नंबर का विकल्प क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सम। सम के बारे में तो जान ही गए आप। सम क्या कहलाता है? जो 2 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। पूर्णांक मतलब जो क्या होता है? -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ इन्फिनिटी तक जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो आज का हमारा यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है आज का, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय